हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसे कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर 6 चैप्टर को देख रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 6.1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर 6.1 एक्सरसाइज के हम 21 क्वेश्चन से लगाकर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाला है, जिसके अंदर हमें लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। अब इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करें यहाँ पर। तो देखिए, बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करा है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट 2 यूनिट टेस्ट। मतलब जो रवि है वो पहले यूनिट टेस्ट के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर वो 70 मार्क्स लाता है। क्लियर? मैं उसके सेकंड यूनिट टेस्ट के बारे में बात करूं तो उसके अंदर कितने लाता है, 75 मार्क्स लेके आता है। क्लियर? फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट के अंदर आपके पास क्या कर रहा है, 70 and 75 मार्क्स लेकर आ रहा है। क्लियर? उसके बाद बोला है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। मतलब थर्ड टेस्ट का आपके पास क्या होता है, मार्क्स बताइए। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपको बताना है यहाँ पर, ओके। और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, तो मिनिमम मैं मान लेता हूं यहाँ पर क्या है, एक्स आए होंगे उसके मार्क्स। क्लियर? अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, गेट थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। जो इनका एवरेज होने वाला है, मतलब इन तीनों नंबर्स का जो एवरेज होने वाला है, वो एवरेज यहां पर क्या दे रखा है, जरा बात करें यहां पर, तो एवरेज आपको कितना दे रखा है, 60 मार्क्स दे रखा है। क्लियर? एवरेज क्या दे रखा है आपके पास, यहां पर 60 मार्क्स दे रखा है। तो आपसे यहां पर बोला है कि आपके पास इस एक्स की, मतलब ये जो नंबर है एक्स यहां पर रवि के ने जो ऑब्टेन किए हैं थर्ड यूनिट टेस्ट के लिए, वो आपको यहां बताने हैं। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? ओके, अब जरा बात करते हैं इसका रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, थर्ड यूनिट टेस्ट के नंबर दे रखे हैं, देन आपको क्या दे रखा है, यहां पर एवरेज दे रखा है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, यहां पर एवरेज निकालेंगे। यहां पर कैसे निकालते हैं एवरेज, यहां पर तो देखिए 70 प्लस 75 प्लस आपके पास एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, 3। यस, एवरेज क्या बोलता है आपके पास यहां पर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब आपसे बोला है एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां पर क्या होनी चाहिए, आपके पास यहां पर ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहां पर मिनिमम। यस, मिनिमम मार्क्स पूछा, मतलब मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं आपके पास, बात करें। क्लियर? उसके साथ बोला है एटलीस्ट 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, 60 से ज्यादा भी हो सकता है एवरेज, क्योंकि नंबर यदि बढ़ेंगे तो एवरेज भी आपका क्या होगा, यहां पर बढ़ेगा। क्लियर? तो यहां पे जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 60 हो जाएगी। बिकॉज देखिए यहां पर आपके पास मिनिमम कौन सा होगा, यहां पर मिनिमम वो पोजीशंस होगी जहां पे आपके पास ये जो एवरेज है वो क्या हो जाएगी, 60 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्लियर? ये जो एवरेज है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 60 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो वो हमारा क्या है, मिनिमम है। क्लियर? उसके अलावा आगे आप जितने भी चलते रहेंगे वो हमारे लिए क्या है, एक मैक्सिमम नंबर चलते रहेंगे। क्लियर? तो हमारा जो नंबर्स होगा यहां पे, जो एवरेज होगा वो आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास ग्रेटर देन होगा, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, 60 के। क्लियर? अब यहां से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका, ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यस, आप क्या करें, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का एडिशन करा के इसको उधर भेज दे, फाइनल आंसर। तो देखिए इन दोनों का एडिशन कराते हैं तो यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा, 7 7 कितना होगा, यहां पर 14 हो गया, प्लस आपके पास x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 6 3 की बात करूं 18 हो गया आपके पास, और 10 हो गया। क्लियर? अब 145 को आप उधर भेजेंगे तो आपके पास क्या आता है, जरा देखिए यहां पर, तो x आपके पास हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में से 5 गया आपके पास, क्या होगा 5। यस, 10 में से 5 गया 5। देन आपके पास बात करें यहां पर हो गया 7, 7 में से 4 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर 3। यस, 7 में से लेस करेंगे कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहां पे बात करें आपके पास, तो जो x की वैल्यू है, यस, जो आपके पास x की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या होगी, यहां पर 35 होगी। मतलब जो रवि है वो रवि यदि आपके पास 35 मार्क्स लेके आता है, यदि क्या करता है, रवि 35 मार्क्स लाता है, तो वो जो नंबर होंगे यदि उसका एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आएगा, यहां पर 60 आने वाला है। क्लियर? अब यदि मैं यहां पे नंबर की वैल्यू बढ़ाता हूं, नंबर की वैल्यू बढ़ाता हूं, तो जो एवरेज है वो भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा ही होने वाला है। तो आपसे पूछा था यहां पर मिनिमम मार्क्स कितने गेट करेगा, तो मिनिमम आपके पास 35 गेट करेगा, लेकिन वो उससे ज्यादा भी गेट कर सकता है। जैसे ही वो मिनिमम मार्क्स गेट करेगा तो उसका मार्क्स कितने आएंगे, 60 आएंगे।
यस एवरेज कितना आएगा 60 आएगा, नहीं तो वो ज्यादा करेगा तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी ज्यादा होती रहेगी। क्लियर, सिंपल है यहाँ पर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर टू रिसीव ग्रेड ए यस इन अ कोर्स, मतलब यहाँ पर यदि आपको ग्रेड ए लेके आना है यहाँ पर कोर्स के अंदर, यस कोर्स है यहाँ पर उसके अंदर ग्रेड ए लाना है आपको, तो यहाँ पर क्या बोला गया है वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर देन 5 एग्जामिनेशन। मतलब आपसे बोला गया है आपके पास जो एवरेज है यस आपका जो 5 एग्जामिनेशंस है यस इन द 5 एग्जामिनेशंस के अंदर आपका जो एवरेज है यस 5 एग्जाम का जो एवरेज है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम है, देन आपके पास सेकंड एग्जाम है, देन आपके पास थर्ड एग्जाम है, फिर फोर्थ एग्जाम है, देन आपके पास फिफ्थ एग्जाम है, ये 5 एग्जाम है। इन पांचों एग्जाम का यदि मैं बात करूं एवरेज के बारे में बात करूं यहाँ पर यस एवरेज जो है आपके पास वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। एवरेज क्या हो सकता है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर 90 है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है ईच ऑफ 100 मार्क्स, मतलब आपके पास वो जो मार्किंग मिल रही है वो आपके पास क्या 100 हो रही है, तो आपके पास यदि इसका एवरेज ग्रेटर देन 90 है तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए ग्रेड आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये बोला गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बोला है इफ सुनीता's मार्क इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, मतलब आपके पास देखिए फर्स्ट एग्जामिनेशन में कितने हैं 87, सेकंड एग्जामिनेशन में 92, फिर आपके पास आ गए 94, देन आपके पास आ गए 95। क्लियर, एंड फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। मतलब वो क्या कहना चाहती है यहाँ पर कि यदि आपको ग्रेड ए लेके आना है तो यहाँ पे फिफ्थ एग्जामिनेशन के मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम तो आप निकाल सकते हैं लेकिन मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं वो हमें यहाँ पे बता दीजिए। क्लियर, तो मुझे नहीं पता मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि हमारे पास मिनिमम जो मार्क्स है वो क्या हो सकते हैं यहाँ पर एक्स हो सकते हैं। क्लियर, अब देखिए यहां पर हमें दे रखा है कि जो एवरेज है आपका वो एवरेज क्या होना चाहिए यहां पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तब आप क्या बोलते हैं यहां पर कि आपको यहां क्या मिलेगा ग्रेड ए देखने को मिलेगा। क्लियर, अब देखिए यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, तो आप क्या करें इनका एवरेज निकालें। एवरेज मतलब यहां बात करूं 87 प्लस 92 प्लस यहां पर हो गया 94 प्लस यहां पे हो गया 95 प्लस आपके पास हो गया x और डिवाइड में आप करेंगे यहां पर 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यस, ये क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्लियर, अब देखिए यहां पर इन सब का एडिशन करके डिवाइड बाय 5 करके x की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। पहले मैं करूंगा इनका एडिशन करूंगा, एडिशन देखिए कितना आ रहा है यहां पर बात करें तो देखिए ये हो गया 5 और 4 हो गया 9, 9 और 2 हो गया आपके पास 11। यस, 9 और 2 आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 11 हो गया, 11 और आपके पास बात करें यहाँ पर आपके पास 7, 11 और 7 कितना हो गया यहाँ पर बात करें 18, 18 का 8 कैरी लग गया आपके पास यहाँ पर कितना 1। ओके, देखिए ये भी 9 हो चुका आपके पास, 9 1 जा 9 और 9 4 जा की बात करें यहाँ पर 36। क्लियर, 9 से 4 जा कितना हो गया आपके पास बात करें 36 हो गया। ओके, उसके बाद बात करें डिवाइड में क्या है आपका 5 है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 90 है। क्लियर, अब देखिए कितना आ रहा है यहां पर बात करें 368। ओके, 368 और उसके बाद देखिए प्लस आपके पास क्या है x है। यस, यहां पे क्या है प्लस x है, तो यहां पर आपके पास आ रहा है प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू आपके पास क्या हो गया यहां पर 5। क्लियर हो गया यहां पर, ओके। अब देखिए यहां पर बात करें x आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ये 9 5 का कितना होता है यहां पर 45, तो यहां पर हो गया 450 हो गया, देन माइनस हो गया 368। क्लियर, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बात करें यहां पर, तो देखिए 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, यहां पर हो गया 2, देन आपके पास कितना हो गया यहां पर बात करें। यस, यहां बात करेंगे तो आपके पास हो गया यहां पर 44, 44 में से आप क्या करेंगे 36 को लेस करेंगे तो आपके पास कितना हो गया यहां पर बात करें। यस, यहां पे हो गया 82। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ जरा बात करें यहां पर, देखिए क्या कर रहे हैं यहां पर, यदि सुनीता को फिर यहां पर क्या चाहिए एवरेज जो है, यदि उसको क्या चाहिए यहां पर फर्स्ट ग्रेड चाहिए तो उसको 90 का एवरेज यहां पर चाहिए और 90 का एवरेज चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर बात करें तो उसको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए यहां पर बात करें 82, तो मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर, 82 क्या चाहिए उसको मिनिमम मार्क्स चाहिए, 82 से ज्यादा लेके आए तो चलेगा यहां पर, लेकिन उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि उसको 82 लाने हैं। यस, 82 लेके आना है, 82 तो लाएगी तब वो क्या होगी यहां पर ग्रेड ए के अंदर एंटर करेगी।
क्लियर समझ आ गया यहाँ पर किस तरह से करना है। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जरा बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है फाइंड द ऑल द पेयर ऑफ कंसिस्टेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ द विच आर से स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, आपके पास बोला जा रहा है कि दो आप क्या करें कंसिस्टेटिव पेयर्स निकालें। यस दो आप क्या करें कंसिस्टेटिव पेयर्स निकालें, और वो कौन से पेयर्स होने चाहिए यहां पर बात करें पॉजिटिव इंटीजर के। यस पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और उसके साथ साथ क्या होने चाहिए ऑड होने चाहिए। यस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के हमें क्या निकालना है पेयर्स निकालने पहली चीज। और देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स कहां से स्टार्ट करें यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट कर लेता हूं मैं यहां पर। यस और वो कहां पर होने चाहिए यहां पर विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से आपके पास लोअर होने चाहिए। तो 10 से लोअर के अंदर बात करें यहां पर तो देखिए आपके पास 1 हो सकता है, देन आपके पास यहां पर क्या हो सकता है 3 हो सकता है, देन आपके पास यहां पर बात करें तो आपके पास क्या हो सकता है जरा बात करें 3 के बाद आपके पास 5 हो गया, देन आपके पास 6 नहीं 7 हो गया, 7 के बाद 8 नहीं 9 हो गया। क्लियर, तो ये सारे आपके पास क्या है आपके पास बात करें ये आपके पास क्या है 10 से कम ऑड इंटीजर नंबर है यहां पर। ओके अब आपके पास बोला जा रहा है यहां पर लिखा है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, मतलब आपके पास ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिनका जो सम है यस उन दोनों पेयर का जो सम होगा आपके पास वो सम आपके पास क्या होगा मोर देन क्या होगा यहां पर 11 होना चाहिए। क्लियर, आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं। क्लियर, अब वो पेयर्स कैसे बना सकते हैं तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि मैं मान लेता हूं कि पहला आपके पास ऑड इंटीजर नंबर, यस फर्स्ट आपके पास यहां पे बात करूं आपके पास क्या कर रहा हूं यहां पर ऑड नंबर की बात करूं तो वो मैं मान लिया यहां पर क्या है x है। क्लियर, अब इसका जो सेकंड ऑड नंबर आएगा मतलब दूसरा कंसिस्टेटिव, मतलब पहले के बाद दूसरे की बात कर रहा हूं यहां पर दूसरा ऑड नंबर की बात करूं यहां पर, यस दूसरा क्या कर रहा हूं यहां पर ऑड नंबर की बात करूं यहां पर तो वो क्या होगा यहां पर x प्लस क्या होगा यहां पर 2 होगा। यस इन दोनों के बीच में कितना गैप है 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है, इन दोनों के बीच का भी 2 का गैप है और इन दोनों के बीच का भी क्या है आपका 2 का गैप है। क्लियर, अब आपसे बोला गया है कि इन दोनों का जो सम है यस इन दोनों का सम, मतलब मैं बात करता हूं यहां पर x प्लस यहां बात किया x प्लस 2 का जो सम है यस आपका जो सम है वो आपके पास क्या होना चाहिए सम इज मोर देन आपके पास क्या होना चाहिए यहां पर 11 होना चाहिए। मोर देन 11 मतलब ये आपके पास मोर देन 11 हो गए यहां पर। क्लियर, तो यहां पर आप बात करें यहां पर वो पेयर्स कौन कौन से होने वाले हैं वो हमें बताने हैं। देखिए बहुत आसान है, आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर देखिए क्या आ रहा है 2x प्लस क्या आ रहा है 2 ग्रेटर देन आपके पास क्या हो गया 11। उसके बाद बात करें यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर आ गया 2, देन आपके पास क्या आ गया x प्लस 1 ग्रेटर देन आपके पास क्या हो गया 11, डिवाइड करेंगे 11 बाय 2 हो गए यहां पर, तो x की वैल्यू क्या हो गई जरा बात करें यहां पर 11 बाय 2 माइनस का 1 हो गया। क्लियर, और उसके आगे क्या लगा ग्रेटर देन का साइन लगा। ओके तो x आपके पास क्या है ग्रेटर देन 11 बाय 2 माइनस 1। ओके 11 बाय 2 करेंगे तो कितना आ रहा है जरा बात करें यहां पर तो 2 5 is 10, देन आपके पास बात करें यहां पर देखिए 11 के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं देखिए 2 5 is कितना हो गया 10, देन 1.0 2 5 is 10, यस तो कितना आया 5.5। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है यहां पर 5.5 माइनस 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है यहां पर 4.5 है। क्लियर, x की वैल्यू कितनी है 4.5, इसका मतलब 4.5 से पहले आगे की तरफ 4.5 से आगे की तरफ आपके पास यहां पर जो भी नंबर्स आ रहे हैं x के वो आप ले सकते हैं पेयर्स के अंदर, उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा होगा। अच्छा देखिए 4.5 से आगे की तरफ बात करें तो एक आपके पास 5 है, देन 6 नहीं है कि 7 है, 7 के बाद 8 नहीं हो के 9 है, 9 के बाद 10 तो हमें लेना ही नहीं है। तो पेयर कौन कौन से हो सकते हैं तो पेयर आपके पास आ गए, एक तो आ गया 5 और 7, यस एक क्या आ गया आपके पास 5 और 7 हो गया, दोनों कंसिस्टेटिव्स है। क्लियर, उसके बाद बात करें 7 और 9 तो दूसरा आपके पास क्या है यहां पर 7 और 9 आ चुका है यहां पर। क्लियर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 5 और 9 को ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे बोला है कंसिस्टेटिव ऑड नंबर है, कंसिस्टेटिव ऑड मतलब आपके पास लगातार आने वाले ऑड नंबर्स हैं। क्लियर, अब आपके पास इन दोनों का सम करा जाए तो सम देखेंगे आप यहां पर तो 7 प्लस 5 कितना होता है जरा बात करें तो 7 प्लस 5 आपके पास हो गया यहां पर कितना 12। क्लियर, और 7 प्लस 9 करेंगे तो ये आपके पास हो गया कितना 16। क्लियर, तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पे जो सम है वो क्या आ रहा है यहां पर आपके पास ग्रेटर देन क्या आ रहा है 11 आ रहा है। क्लियर, तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके तो बड़े आगे यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा डिस्कस करें।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यहाँ पर बात करें, लिखा है फाइंड द ऑल पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब देखिए यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे और पूछा गया था, यहाँ पर इस बार आपसे क्या कह दिया है, यहाँ पर इवन के बारे में बोला है। फर्स्ट चीज देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है, आपको पेयर्स बताने हैं, पहली चीज। सेकंड चीज कंसेक्यूटिव पेयर बताने हैं, इवन पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ये बताने हैं। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मतलब आपके जो नंबर्स के जो पेयर्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, लार्जर देन 5 होने चाहिए, पहली चीज। मतलब आप यहां पर ले रहे हैं x, सेकंड चीज ले रहे हैं यहां पर x+2, तो ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। यस, पहली चीज। सेकंड चीज बोला है यहां पर सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, मतलब जो सम है इन दोनों का वो आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन 23 होना चाहिए। सम आपके पास ज्यादा नहीं होना चाहिए 23 से। क्लियर। तो अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूं आपके पास देखिए फर्स्ट आपके पास यहाँ पर, यस फर्स्ट आपके पास यहाँ बात करता हूं इवन नंबर्स के बारे में। तो इवन नंबर में मान लेता हूं फर्स्ट इवन नंबर क्या है, x है। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सेकंड इवन नंबर की बात करूं यहाँ पर, तो सेकंड इवन नंबर क्या है यहाँ पर, x+2 है। यस, क्या है आपके पास यहाँ पर, x+2 है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का सम निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, सम निकालना है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है वो भी देख लेंगे कि जो नंबर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर लार्जर देन 5 होना चाहिए, मतलब 5 से बड़े होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 5 है, और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ये कंडीशन हमारे पास है। क्लियर। ओके। अब जरा बात करते हैं यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर सच दैट द सम इज लेस देन 23, मतलब इन दोनों का जो सम है। यस, आपके पास बात करूं सम कैसे निकालेंगे, x+2 का जो सम आपके पास आया है, यस आपके पास क्या है, यहाँ पर दोनों का जो सम है वो क्या है, लेस देन 23 है। तो ये मैंने कर दिया लेस देन, आपके पास क्या कर दिया, 23 कर दिया। क्लियर। अब देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर, तो देखिए ये आपके पास हो गया 2x, यस यहाँ पे हो गया 2x+2 लेस देन कितना हो गया, 23। ये 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर बात करें 2x लेस देन आपके पास हो गया, यहाँ पर 2 होने के बाद कितना हो गया, 21। क्लियर। डिवाइड करें यहाँ पर, तो देखिए x आपके पास क्या हो गया, लेस देन आपके पास क्या हो गया, 21 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 10.5। तो जो x की वैल्यू है वो लेस देन कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 10.5 होनी चाहिए। क्लियर। ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अब देखिए x की क्या क्या कंडीशंस आई है। x की कंडीशन आई है कि आपके पास जो वैल्यू है वो लेस देन 10.5 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। क्लियर। तो ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10.5 के बीच में मैं बात करूं यहां पर नंबर्स के बारे में, इवन नंबर के बारे में, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो यहां पे मैं बात करूं किसके बारे में, इवन नंबर के बारे में बात करता हूं। क्लियर। किसके बारे में बात करता हूं, यहां पर इवन नंबर के बारे में बात करूं यहां पर, तो इवन नंबर कौन कौन से आएंगे जरा बात करें, तो 5 से ग्रेटर देन आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं 8 आएगा यहाँ पर, 8 फिर नहीं 9 आएगा यहाँ पर, 8 के बाद 9 नहीं आएगा, 10 आएगा यहाँ पर, और इसके अलावा तो नहीं आ सकता। क्लियर। आपका क्या आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। ये सारे क्या है आपका पास इवन नंबर है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने 10 से छोटा लिया है। आपके पास 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मैंने 5 से ग्रेटर देन भी लिया है। अब आपसे पूछा है पेयर्स, तो पेयर हमें दिख गए यहाँ पर, क्या है आपका 6 और 8 है, फिर आपके पास क्या है 8 और 10 है। क्लियर। ये दो आपके पास पेयर्स है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या हम इसे 10 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं 10 लेता हूं तो इसका अगला पेयर आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। यस, क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि देखिए x की वैल्यू आपने ली है यहाँ पर। देखिए दो कंडीशन है x के रिलेटेड। x के रिलेटेड पहली कंडीशन क्या है आपके पास, आपके जो वैल्यू है x की, केवल x की बात कर रहा हूं यहाँ पर, केवल x की कंडीशन वैल्यू है कि वो होनी चाहिए क्या यहाँ पे आपके पास, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। लेस देन आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बात करें तो लेस देन आपके पास क्या होनी चाहिए, 10.5 होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा 10.5 होनी चाहिए, तो देखिए 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। 8 6 रखा तो अगला नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 रखा तो अगला नंबर क्या आएगा, 10 रखा 10 आएगा। 10 रखा तो अगला नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये 3 रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर ये 3 रिजल्ट कैसे आए यहाँ पर, इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे मत भूलिएगा, नहीं तो एग्जाम में कैंसिल आपका नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जो आपने कंडीशन निकाली है वो कंडीशन केवल और केवल किस पे निकाली है, x पे निकाली है, ना कि x+2 पे निकाली है। यदि आप ये x+2 पे निकालते हैं तो वो कंडीशन अलग हो जाती है, लेकिन हमारे जो रिजल्ट आया है वो किस पे आया है, केवल और केवल किस पे आया, x पे आया। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 10.5 होनी चाहिए।
तो tan हमारा क्या है यहाँ पर इंक्लूड है। यस, tan हमारा क्या होगा यहाँ पर इंक्लूड होगा। आई थिंक क्लियर समझ आ गया होगा यहाँ पर। ओके, बड़े आगे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेड। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बात करूं ट्राइंगल से रिलेटेड, तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल होगा। अब ट्राइंगल के अंदर आपसे बोला है कि एक सबसे लार्जेस्ट है, एक सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, जरा देखिए यहां पर, द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स शॉर्टेड साइड। अच्छा देखिए शॉर्टेड साइड्स के अलोंग ही आपसे बोला गया है, तो मैं काम करता हूं, जो मेरी शॉर्टेड साइड है, मतलब ये मेरी सबसे शॉर्टेस्ट दिख रही है मुझे यहां पर भी, तो मैं इसे क्या कर लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। क्लियर। तो मैंने यहां पर लेट अज्यूम किया है यहां पर, यस लेट अस अज्यूम किया है यहां पर, और अज्यूम क्या किया है कि जो शॉर्टेड साइड है, यस आपके पास क्या है यहां पर, शॉर्टेड जो साइड है आपके पास यहां पर, वो आपके पास मान ली मैंने एक्स। क्लियर। अब लॉन्गेस्ट साइड्स के बारे में बात करें यहां पर, तो लॉन्गेस्ट साइड्स के बारे में बात कर लेता हूं यहां पर। ओके, लॉन्गेस्ट साइड्स आपके पास क्या हो जाएगी यहां पर बात करें, तो हो जाएगी आपके पास 3x। यस, कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब आपसे बोला है यहां पर थर्ड साइड, मतलब आपके पास ये सबसे लॉन्गेस्ट दिख रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 3x लिख सकता हूं। क्लियर। अब बोला है यहां पर द थर्ड साइड, मतलब वो जो तीसरी साइड है उसके बारे में बोला गया, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। 2 सेंटीमीटर कम होने का मतलब क्या होगा, यहां पर बात करें 3x माइनस क्या है आपके पास यहां पर 2 है। तो आपके पास बात करें किसके बारे में, यहां पर थर्ड साइड के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर। ओके, किसके बारे में बात करूं यहां पर, थर्ड साइड्स के बारे में बात करूं, तो थर्ड साइड आपके पास क्या हो जाएगी यहां पर, 3x माइनस क्या हो जाएगी यहां पर 2 हो जाएगी। क्लियर। अब आपसे बोला जा रहा है यहां पर, इफ पैरामीटर्स ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट, यस एट आपके पास कितना है यहां पर, एटलीस्ट आपके पास कितना है, 61 है। क्लियर, एटलीस्ट कितना है, 61 है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, जब आपके पास पैरामीटर जो एटलीस्ट जो है वो कितना है, 61 है। क्लियर। अब देखिए पैरामीटर होता क्या है, यहां पर बात करें किसी भी ट्राइंगल का, तो किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का क्या होता है, सम होता है। मतलब तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है उनका आप क्या करें, सम कर दें। सम करने का मतलब क्या हो गया, यहां बात करें 3x प्लस यहां पे लिखा 3x माइनस 2 प्लस लिखा मैंने x। यस, ये आपके पास क्या है, मिनिमम है। मिनिमम मतलब ये आपके पास ग्रेटर देन आप इक्वल टू ले सकते हैं यहां पर कितना, 61। क्लियर। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना ले सकते हैं, 61 ले सकते हैं, क्योंकि आपके x की जो वैल्यू है वो आपके पास पूछी है, मिनिमम लेंथ पूछी है, तो मिनिमम आप बता सकते हैं, मैक्सिमम आपके पास ले सकते हैं कितना भी। क्लियर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर इनका सम करेंगे, देन x की वैल्यू निकल जाएगी सीधी सीधी। तो देखिए कितना हो गया, 3x और 3x हो गया 6x, 6x और प्लस हो गया यहाँ पर 7x, तो ये हो गया आपका 7x, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो गया 60, आपका 1 और 2 हो गया 3, 63 हो गया। क्लियर। तो यहां पे बात करें x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 63 डिवाइड बाय क्या होगा 7। ओके, और x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ, जो शॉर्टर साइड्स है उसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम वैल्यू कितने बोल सकते हैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके, और मैक्सिमम की बात करें तो वो कितने भी आपके पास यहाँ पर क्या हो सकती है। क्लियर। तो फाइनल आंसर आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर बात करें 9 हो गया आपके पास। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीजन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। चले नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, जरा डिस्कस करें। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, द लेंथ इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास बोला है एक मैन के पास एक इस तरह का बोर्ड है, सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है। क्लियर। अब सिंगल पीस बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रॉपर लेंथ बोली गई है यहां से यहां तक, वो बोली है 91 सेंटीमीटर से। क्लियर। अब यहां पे बोला है कि वो 3 पीसेस के अंदर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब मान लेते हैं ये आपका पहला पीस हो गया, दूसरा पीस हो गया, देन तीसरा पीस हो गया, 3 अलग अलग पीस के अंदर मैंने क्या किया, कट कर दिया। अब देखिए तीनों पीस में अंदर कट करने के बाद वो कट कैसे करता है, जरा उसके बारे में बात करें यहां पर। तो लिखा है यहां पर, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेड। मतलब जो सबसे शॉर्टर है यहां पर, उससे यहां पर क्या 3 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गर है। अच्छा देखिए शॉर्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं शॉर्टर को एक्स मान लेता हूं। तो जो मेरी शॉर्टर साइड है, यस यहां पे बात करें किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर आकाश, यहां पर शॉर्टेस्ट, यहां पे बात करें यस शॉर्टेस्ट जो आपका साइड से यहां पर, ओके उसको मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर एक्स है।
उसके बाद बात करें यहाँ पर सेकंड वाले के बारे में, तो जो सेकंड आपके पास है यहाँ पर, यस, जो सेकंड साइड्स आपके पास जिसकी कट कर रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब ये साइड्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर 1 2 एंड 3, तो मैंने यहाँ पे मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक्स है। सबसे शॉर्ट मुझे ये दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरे पास क्या है, एक्स के अंदर है यहाँ पर। ओके, अब ये हमारे पास एक्स है, तो देन अदर देन कुछ और बोला है यहाँ पर कि जो सेकंड लेंथ है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर बात करें सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लार्जर देन, 3 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है यहाँ पर, तो आपके पास क्या हो गया, x+3 हो गया। कितना हो गया, x+3। इसका मतलब मैं बात करूं, यदि मेरे पास ये लार्जर देन सेकंड वाली बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या हो गया, x+3 हो गया। क्लियर, ओके। एंड बोला है यहाँ पर थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टर, मतलब जो शॉर्टर की क्या है, ट्वाइस है थर्ड साइड। तो यहां पे बात करें जो थर्ड आपके पास साइड है, यस, जो थर्ड साइड से आपके पास यहां बात करें वो आपके पास क्या है, यहां पर 2x है, जो सबसे छोटी है उसका क्या है 2x है, तो ये आपके पास क्या होगी, 2x होगी। क्लियर, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, जरा बात करें यहां पर, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, यस, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टर बोर्ड्स इफ, यस, इफ, देखिए यहां बोला है व्हाट आर, यहां तक कवर करूंगा यहां पर, यहां तक, फिर उसके बाद देखा क्या लिखा है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द, आपके पास क्या है सेकंड, मतलब आपके पास जो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गर है थर्ड साइड से, यस, आपके पास ये बोला गया है। सेकंड कंडीशन एक और दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन आपसे आज बोली गई है कि आपके पास जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ क्या होने वाली है, यस, तो थर्ड साइड की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो लेंथ होने वाली है वो मिनिमम आपके पास क्या होगी, यहाँ पर बात करें 91 ही होने वाली है, यस, वो आपके पास क्या होगी, मिनिमम 91 होगी, क्योंकि देखिए मैक्सिमम 91 कर देंगे तो 91 से लंबा तो बोर्ड ही नहीं है हमारे पास। क्लियर, बोर्ड ही हमारे पास क्या है, 91 का है। तो यहां पे बात करें तो आपके पास देखिए इन तीनों लेंथ के बारे में बात करूं, इन तीनों लेंथ का जो सम होगा हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन 91 होने वाला है। पहली कंडीशन हमारे पास ये है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन बात कर रहा हूं, यस, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। केस नंबर फर्स्ट में मैंने यहाँ पर देखा कि आपका तीनों साइड का जो सम है वो लेस देन क्या है, 91 है, और उसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो यहां पे मैंने लिखा x प्लस, यस, x प्लस क्या लिखा, x+3 और 2x, यहां पे हो गया x+3 और प्लस आपके पास हो गया यहां पर 2x, और देन आप क्या करेंगे यहां पर लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या होगा, यहां पर 91 हो जाएगा, यस, क्या आएगा, 91 हो जाएगा। अच्छा देखिए सॉल्व करें इसको, देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 2 और ये हो गया 3, 3 और हो गया आपके पास यहाँ पर 4, यस, यहाँ पे हो गया 4x और आपके पास क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, यस, लेस देन इक्वल टू 91 माइनस कितना हो गया 3, और 91 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे बात करें 88 हो गया। 88 के अंदर 4 का डिवाइड करें तो x की वैल्यू लेस देन कितनी होगी, यहाँ पे बात करें 88 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, मतलब कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। ये केस फर्स्ट हुआ। सेकंड देखिए यहां पर इफ से भी आगे कुछ लाइन बोली गई है, वो क्या बोली है जरा बात करें। यहां पर लिखा है इफ थर्ड पीस कौन सा है, ये थर्ड पीस is to be at least बोला है यहाँ पर लिस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड वन, मतलब सेकंड वन से वो क्या कर रहा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, लॉन्गर कर रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, थर्ड पीस, यस, कर रहा है लॉन्गर देन आपके पास क्या कर रहा है, थर्ड पीस। तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं, जरा बात करें यहाँ पर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर केस सेकंड भी कुछ बोला गया है, उसको जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास यहाँ पर थर्ड पीस है वो यहाँ पर क्या है, सेकंड पीस से यहाँ पर 5 ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो 5 ऐड करके ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या होगा, यहाँ पर बात करें x+3 से क्या है 5 क्या है, मोर देन है। क्लियर, यही लाइन लिखी है यहाँ पर, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट ऑफ द 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड वन। यहाँ पर तो आपने यहाँ पे क्या किया, एटलीस्ट 5 ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके देन यहां से रिजल्ट निकालें तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है x का, जरा देखें यहाँ पर। तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन, यहाँ पे हो गया आपके पास यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस आपके पास कितना हो गया, यहाँ 5 और 3 कितना हो गया 8। ये x इधर गया तो आपके पास हो गया माइनस का x, 2x माइनस x कितना हो गया, यहाँ पे बात करें x हो गया। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना गया, यहाँ पर 8 होगी। क्लियर, ये आपके पास फर्स्ट का सेकंड कंडीशन, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। दोनों को मैं मर्ज करता हूं यहाँ पर। तो देखो दोनों को मर्ज करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पर कि दोनों को मर्ज करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है कि आपका जो x है, यस मैं बात करूं जो x है वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आपके पास क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या है 8 है, लेकिन लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू कितना होगी, 22 हो गई। ये हमारी दोनों मिला के क्या आई, कंडीशन आई है। इसका मतलब मैं बात करूं सिंपल सा है यहाँ पर कि यदि आप इसके 3 पीसेस कर रहे हैं
तो सबसे छोटी जो साइड है आपके पास यहाँ पर, सबसे छोटी मतलब अगस x जो है आपके पास यहाँ पर, वो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए और लेस देन आपके पास क्या होनी चाहिए यहाँ पर 22 होनी चाहिए। क्लियर, ये हमारी कंडीशन कहती है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर इसके आगे टॉपिक्स को भी हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।